बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 30 साल में पहली मर्तबा इतनी ज्यादा ठंड हुई है कश्मीर में। और ठंड का इस दफा तो ऐसा एक तरीका है कि श्रीनगर में ज्यादा सर्दी हो रही है, गुलमर्ग में कम है। श्रीनगर में -10 भी रह रहा है टेम्परेचर, -11 भी रह रहा है। और अगर आप शुपियन की तरफ चले जाएं तो शुपियन में तो आज के रोज -15 टेम्परेचर भी था और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 30 साल में पहली मर्तबा, इसका मतलब कि 30 साल पहले इससे ज्यादा सर्दी होती थी और तब शायद लोगों को इतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था। तब जो कश्मीर में जो रहन सहन था वो अलग था, मुख्तलिफ था। जो आज हमारा कश्मीर में रहन सहन है, हमारे मकान हो, हमारा खाना पीना हो, हमारी पोशाक हो, सब चेंज हो चुका है पिछले 30 साल में। अब सबसे पहले मकान का सबसे बड़ा इशू आता है। देखिए, आप गांव के पुराने मकान देखें, आप डाउनटाउन में श्रीनगर में मकान देखें, एक मुख्तलिफ आर्किटेक्चर था। बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती थी, छोटे कमरे होते थे, कमरों में बोर किया होता था, मिट्टी का बोर होता था। और फिर बाद में ज्यादातर दीवारों पे डीडो लगे होते थे लकड़ी के, जिसकी वजह से कि सर्दी महसूस नहीं होती थी। फिर वही किचन का सिस्टम होता था, किचन में एटलीस्ट चूल्हा होता था। अब हर घर में हमाम तो नहीं होता था, लेकिन कांगड़ी फिरन वगैरह हर घर में था। तो एक तरीका एक बना हुआ था, एक निजाम, जो कि सदियों से क्या हजारों साल से कश्मीर में आ रहा था, कि एक निजाम बना हुआ था कि कश्मीर में सर्दियों में कैसे रहना है। क्योंकि देखिए, लद्दाख में भी तो एक निजाम बना हुआ है, वहां तो इससे भी ज्यादा -30 भी चला जाता है टेम्परेचर। लेकिन लद्दाख में ऐसा कोहराम नहीं मचता जो कश्मीर में मचे। आपकी बात, वजह यह है कि लद्दाख ने अपना कल्चर साथ साथ चलाया, हम कश्मीरी अपना कल्चर भूल गए। उसकी पहली मिसाल जो 30 साल में यहां कश्मीर में नए मकानात बने, उनकी तामीर इस तरह से हुई कि अब वो कश्मीर के आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट से नहीं बने हैं। बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़ी खिड़कियां, बड़े बड़े दरवाजे, बड़ी बड़ी लॉबीज और सारा प्लास्टर किया हुआ मकान, नीचे मार्बल डला हुआ, ये सब कुछ कश्मीर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। लेकिन अब ये तब्दीली शायद इस वजह से भी आई क्योंकि ज्यादातर जो आर्किटेक्चर पढ़ के आए, जो इंजीनियरिंग पढ़ के पिछले 30 साल में आए हमारे स्पेशलिस्ट, वो मुल्क के बाकी हिस्सों से आए जहां गर्मी होती है, और वही वो निजाम यहां पे आया। दूसरी चीज ये हुई कि जो हमारे जो कारीगर तबका जो था, जो तामीरी कामों से मुंसलिक था, जो हमारे गिलकार हो या तरखान हो, उनके पास एक पुश्तैनी, उनने एक एक्सपीरियंस, एक विजडम से सीखा था कि कश्मीर में मकान कैसे बनाना है, नलके कैसे जोड़ने हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। वो सब कुछ सदियों से वो पुश्तैनी तरीके से सीखते आए थे। लेकिन अब बदकिस्मती यह है कि उनके बच्चे भी ये काम करने को तैयार नहीं है। एक इज्जतदार काम है, कारीगर का काम हमेशा कश्मीर में इज्जत से देखा गया, इज्जत से वस्ता करके बात करते। लेकिन अब वस्ते का बेटा ये काम करने को तैयार नहीं। वो महीने को 30,000 बाप के तरीके का काम करके कमाने को तैयार नहीं। वो 5,000 रुपए पे कहीं सेल्समैन ही करने को तैयार है या फिर कहीं गाड़ी चलाने को तैयार है, लेकिन वो बाप का काम, गिलकार का काम नहीं करता। तो वो एक नॉलेज ट्रांसफर का भी एक ब्रेक आ गया। और उसके बाद जो हमारे जो ज्यादातर कारीगर हैं वो बाकी मुल्क के हिस्सों से आते हैं, यूपी से, बिहार से, बाकी जगहों से। तो अब वही निजाम हमारा मकान बनने में होता है, नलका लगने में होता है, सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है। तो कश्मीर में अगर अब की बार सर्दी की वजह से एक बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर तो वही है, लेकिन कश्मीरी बदल गए हैं, हमारा रहन सहन बदल गया है। और ये एक गौर व फिक्र की बात है कश्मीर के कौम के लिए इस वक्त के लद्दाख में ऐसी मुश्किल नहीं होती, वहां इससे भी दुगनी सर्दी होती है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि लद्दाख के लोगों ने अपना कल्चर, अपनी तहजीब को कंजर्व करके रखा है। हम कश्मीरी अपना कल्चर, अपनी तहजीब इस हद तक भूल चुके हैं कि आज हमारा रहन सहन 30 साल में इतना बदल चुका है, जो 30 साल पहले था आज वो नहीं है। और अगर हमारे आज सर्दी की वजह से प्रॉब्लम है, नलके फटे हैं, सर्दी ज्यादा लग रही है, अरे कोहराम मचा है, हर सोशल मीडिया का पोस्ट सर्दी के मुतालिक है, दुआएं हो रही है जी नलके को अल्लाह ताला हिम्मत दे, पानी चले इसमें। तो ये सारा जो बेसिकली मजाक बन गया है ना, ये मजाक असल में हमारी पहचान का है कि अब हम कश्मीर में रहते हैं, लेकिन हम कश्मीरी की तरह नहीं रहते। बस यही आपको कहना चाहता था आज के लिए इतना ही। फिर इनसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी आगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।